हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन की कोई एग्जांपल देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आप में शौक़ पैदा हो इसको सीखने का, ये क्या चीज़ होती है। चलें जी, मिसाल के तौर पे आप 5 स्टूडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आप 5 स्टूडेंट्स हैं। आप लोग की तफरी हुई होती है, यानी कि ब्रेक का वक़्त होता है। आप 5 दोस्त खेल रहे होते हैं, लेकिन उसी वक़्त आवाज़ आती है डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम, यानी कि उस वक़्त आवाज़ आती है बाहर शादी की आवाज़ आ रही होती है। तो उनमें से 5 दोस्त कहते हैं कि हम बाहर जाके ना जो शादी पे जो पैसे लोग फेंकते हैं वो उठा लेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर हम पांचों के पांचों शादी में पैसे उठाने चले गए, वो जो लोग फेंकते हैं, तो बाकी जो हमारी अटेंडेंस कौन बोलेगा। ब्रेक तो अभी ख़त्म हो जानी है, तो उसके बाद हमारे लेक्चर होने हैं, तो उसमें हमारी अटेंडेंस कौन बोलेगा। तो फिर एक उनमें से दोस्त जो होता है वो समझदार होता है, उसको अरिथमेटिक मीन के बारे में पता होता है। तो वो कहता है कि 2 दोस्त हम यहीं पे रहते हैं स्कूल में या कॉलेज में, और 3 लोग शादी में चले जाते हैं, शादी में पैसे लूटने के लिए चले जाते हैं, और 2 कहाँ पे स्कूल ही रहते हैं, स्कूल या कॉलेज ही रहते हैं। अब ये 2 स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब आपका रोल नंबर आएगा ना, तो हम बोल देंगे सर को कि सर वो बाहर गए हैं या वॉशरूम गए हैं, या फिर वॉशरूम गए हैं, हाँ ये कह देंगे। अब ये मसला तो सोल्व हो गया कि इनके अटेंडेंस भी लग गई और ये थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाएंगे। अब मसला कहाँ पे दरपेश आया कि जितने वो पैसे लूट के लेकर आएंगे या जितने पैसे वो पकड़ के लेके आएंगे, उनको 5 में डिवाइड कैसे किया जाए। तो उन 5 में इक्वली डिवाइड करने के लिए अरिथमेटिक मीन का यूज़ करेंगे। उन 5 में इक्वली डिवाइड करने के लिए हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे इसने इन 3 स्टूडेंट्स जो कि शादी पे गए थे, एक ने उठाए 20 रुपये, एक ने उठाए 40 रुपये और 45 रुपये कर लें, 45, और एक ने उठाए 35 रुपये। सही है, 5-5 वाले नोट भी होते थे ना पहले, ठीक है। एक ने 20 उठाए, एक ने 45 और एक ने 35। तो अब जब ये आपस में पैसे इकट्ठे किए तो उनके पास 100 रुपया हो गया। अब अरिथमेटिक मीन के ज़रिए अब इनको इक्वली डिवाइड करना है, तो अरिथमेटिक मीन कहती है कि 100 डिवाइडेड बाय जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उनको कितने स्टूडेंट्स हैं उन पे डिवाइड कर लें। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 20, यानी कि हर एक स्टूडेंट को 20 मिल जाएंगे। इन 2 को 40 यानी कि 20 और इन 3 को 60, और 60 + 40 यानी कि 100 रुपया पूरा। सही है। जिन लोगों ने अटेंडेंस बोली उनको भी 20 मिले, और जो शादी पे कितने 20, 45, 35 रुपये लूट के लेके आए उनको भी 20 मिले। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। जितने पैसे उन्होंने लूटे उन सबको प्लस किया, और जितने स्टूडेंट थे उन सब पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया, यानी कि वो वैल्यू आ गई जो कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अरिथमेटिक मीन का सिंपली जो मीनिंग होता है वो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अरिथमेटिक मीन, इसको एवरेज भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे जो हाई यूज़ होती है वो अरिथमेटिक मीन है, इसलिए इसको एवरेज भी कह दिया जाता है। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सब में बराबर चीज़ें तकसीम कर देनी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पेपर में डेफिनेशन आ गई। ये तो नहीं लिखना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पेपर में हम लिख के आएंगे कि अरिथमेटिक मीन इज़ डिफाइंड एज
इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाती है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरिथमेटिक मीन को डिफाइन किया जाता है कि जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है या जितनी चीज़ें हैं उन सबको प्लस कर दें और बाद में जितनी वो चीज़ें हैं तमाम को प्लस करें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर दें। यानी कि टोटल हमारे पास 100 रुपये आए थे लेकिन स्टूडेंट्स 5 थे, तो ये हमारे पास जो आंसर दोबारा आया 20, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन आया। अरिथमेटिक मीन को हम x बार से शो करते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम x बार से शो करते हैं। सही है। अब हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, ये हमारे पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला भी हम इसी से बनाएंगे, ये हम अनग्रुप्ड डाटा के मतलब बात कर रहे हैं। फार्मूला क्या है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, तो ये डिवाइड की अलामत आ गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ नीचे लिख दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? x बार, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो हमारा फार्मूला थ्योरेटिकली हुआ, लेकिन मैथमेटिकली हम इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या है। ये डेफिनेशन को याद रखिएगा, मैथमेटिकली इसका फार्मूला देखते हैं। x बार से इसे शो किया जाता है, x बार से। समीशन, इसको कहते हैं समीशन। इसका मतलब होता है सम करना, सम ऑफ n नंबर्स। अगर हमारे पास 2 चीज़ें हो, 3 चीज़ें हो, 4 चीज़ें, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास लाखों करोड़ों चीज़ें हो तो उसके लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं। सही है, इसके लिए हम एस का और इसके लिए हम समीशन का। और अगर इतनी ज़्यादा चीज़ों को प्लस करना हो जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उसके लिए हम ये इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। ये आप अगली क्लास में देखेंगे, इनको छोड़ दें। तो ये समीशन का मतलब होता है सम करना। तो x बार इज इक्वल टू, यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4 और सो ऑन करते करते xn, ये अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हों, यानी कि पहली दफ़ा हमने कोई चीज़ देखी हो x1, x2, यानी कि ये देखें ना, ये हमारे पास 2 रुपये हैं, ये 3 रुपये है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हों अगर हमारे पास, तो उनका सम किसके इक्वल आएगा? उनका सम हमारे पास समीशन x के इक्वल आएगा, समीशन x के। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये है, अगर ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमारे पास x बार की कीमत आएगी समीशन x ओवर n, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन हैं, तो ये हमारे पास n आ गया। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। आंसर नहीं, इसका फार्मूला आ गया, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको इसकी समझ आ जाए। तो एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एग्जांपल, the marks obtained by 5 students are given below।
5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमें दिए गए हैं, तो वो मार्क्स है 70, 50, 40, 35 और 55। ठीक है, ये हमें मार्क्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो चलिए आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स गेन किए हैं, अब हमने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो वही बात, x1 हमारे पास कितना है, 70 है, x2 हमारे पास 50 है, x3 हमारे पास 40 है, x4 हमारे पास 35 है, x5 हमारे पास 55 है। तो इन तमाम का सम ऊपर हम लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। तो समीशन x की जगह हम क्या लिखेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का सम, यानी कि 70 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 55 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आंसर आया 250/5, 250/5। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 5 5 बार 25 50। तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आया 50 मार्क्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल से इसकी समझ आई होगी कि ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और उन ऑब्जर्वेशन का सम हमारे पास 250 आया और हमने डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास 50 मार्क्स आ गए। तो ये अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जो कि डिस्क्रीट नहीं, जो इंडिविजुअल सीरीज़ में डाटा लिखा गया हो उसको अनग्रुप्ड डाटा कहा जाता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा क्या है। प्ले लिस्ट में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा अनग्रुप्ड डाटा। सेकंड लेक्चर है। तो बाकी ये अरिथमेटिक मीन को हमने देखा कि x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए। तो इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।